चलिए शुरू करते हैं कोरोना की डे 3 क्लास, जिसके अंदर हम सीखेंगे HDR एनवायरनमेंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में आपने सीखा था सन के साथ कैसे रेंडर करते हैं। अब हम करते हैं HDR। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रूम उठाया, वही पुराना प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें क्या करते हैं, पहले कैमरा आप सेट कर लेना। तो लास्ट टाइम का कैमरा सेट किया हुआ है, चेक करते हैं। ये वाले एंगल से आपका व्यू आ रहा है ना। मैंने कहा चलो एंगल चेंज करते हैं, इस बार नया कैमरा लगाते हैं। यहाँ से लेते हैं कोरोना कैमरा और कुछ इस तरफ से अगर लें, सी प्रेस करते हैं, ये भी हमारा कुछ बनेगा। तो कैमरा भी आपको सेट करना सीखना है प्रॉपर, कि किस एंगल से थोड़ा सा आपका जो मॉडल है वो भरा हुआ है दिखाई दे, ऐसा नहीं खाली खाली स्पेस ज़्यादा दिखाई दे। ठीक, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं और पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी रख सकते हो आप, इतना ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा और इसको रेंज में किया, ठीक है, ओके। अब इसको करते हैं नॉर्मल अपना डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे। इसका भी मटेरियल चेंज कर देते हैं, बीच वाली रेलिंग का भी फिलहाल में कुछ भी मेटल कर देते हैं सपोज। इसको सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई कर दिया। असाइन, असाइन तो हो चुका। और इसको भी अपना ग्रे शेड में डाल देते हैं, कुछ मैचिंग में रहे इसी के। एजिस को ऑफ करते हैं यहाँ पे। अब दिख रहा सारा एक जैसा, बीच वाले की रेलिंग थोड़ी अलग दिख रही है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा फाइनल मॉडल है, इस पे अब हम रेंडर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड में स्काई आ रहा है, क्योंकि हमने पिछली बार सन के साथ स्काई लगाना सीखा था। तो इस बार एक काम करते हैं, सन को लगे रहने देते हैं, स्काई को हटा दो बस आप, ठीक है। या फिर आप देखो, एक खाली बॉल लो, HDR लगाते हैं डायरेक्ट। खाली बॉल लिया, क्या करना है अब आपको, कोरोना बिट मैप आपको यहाँ से ऐड करना है। जैसे आप मटेरियल डालते हो सेम प्रोसीजर, कोरोना बिट मैप लेना, ओके करना, और जहाँ भी आपके पास कोई HDR हो वहाँ पे आप जाना, ठीक है। ये ले लिया मान लो, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, HDR, ठीक। JPG नहीं होना चाहिए, JPG क्या होता है, इमेज होता है आपका। क्लियर है, जैसे लिखा JPG या ये JPG है, तो ये सब JPG फॉर्मेट होते हैं। HDR आपको लेना है। ओपन किया, हाँ यहाँ पे फिर यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है इसकी, एक्सपोजर है इसका। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। 2.2 अगर मैं कर दूं इसको, या 2 कर दें इसको, तो देखो ब्राइटनेस बढ़ गई थी ना उसमें 2 करने से। तो यहाँ पे हमारा HDR आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, एनवायरमेंट में अगर हम जाएं, रेंडरिंग के अंदर रेंडर सेटअप, और कहाँ गया, ये रहा। इसमें क्या लेना है, एनवायरमेंट। तो अभी इसमें क्या सेलेक्ट है, कोरोना स्काई, इस वजह से पीछे कोरोना स्काई आ रहा है। इसको क्लियर कर दिया सपोज, अब कुछ नहीं है। अब अगर हम इसको ड्रैग करके यहाँ रख दे, है ना, इसको गो टू पेरेंट किया, ये हमारा मटेरियल है कोरोना फिजिकल वाला, इसको ड्रैग करके यहाँ डाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं फिजिकल से डालता हूँ तो ड्रॉप नहीं होता, तो इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ से कोरोना बिट मैप लेना पड़ेगा आपको, फिर इंस्टेंस करना है। क्या करना है, इंस्टेंस, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, अंदर जाके कोरोना बिट मैप को सेलेक्ट, देन यहाँ पे अप्लाई करना। अब देखो पीछे दिख रहा है, ठीक। अब देखते हैं क्या एनवायरनमेंट के अंदर रेंडरिंग में भी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, कि बस बैकग्राउंड में ही दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इंटरेक्टिव चेक करते हैं, पहले ऑन करते हैं, दिख रहा है पीछे, क्लियर है, एनवायरनमेंट आ रहा है। एक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको बंद किया, रेंडरिंग में गए रेंडर सेटअप, और एक आप सीन में भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कहाँ पे, देखो ये चेंज हो गया ना, इसको डिसेबल कर दो, स्क्रॉल करने से हट जाता है।
तो यहाँ पे लिया मैंने सिंगल मैप, अब ये खाली है, तो एनवायरमेंट मैप के साथ जाओगे तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अब इसके साथ गए और इसमें मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये तो आपका हो सकता है डायरेक्ट भी, फिजिकल मटेरियल भी, इसमें भी नहीं होगा फिजिकल। तो यहाँ से ऑन करते हैं मटेरियल और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। इंस्टेंसी रखना ओके, ताकि सब जगह इफेक्ट रहे। तो यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया, वहाँ भी कर दिया, और इस पे करना चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं, अगर इस पे आप यूज नहीं कर रहे हो तो। यहाँ तक क्लियर। अब मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, पीछे ये ट्रीज आ रहे हैं ना, मुझे सिर्फ स्काई का चाहिए ऊपर। तो इसको रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो रोटेशन लिखा है इसमें डिग्री, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ टाइप कर देता हूँ, जैसे लिखा 30, इसको लिखा फिर मैंने 60। अब क्या होगा, ट्री ज़्यादा हो गए पीछे, 80 लिखा, 100 डिग्री, 270। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। आगे समझ में आता है। अब इसके बाद यहाँ पे टोन मैपिंग में इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा HDR है, ठीक है, यहाँ तक। और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं ना, दिख रहा है। अब इसको नॉर्मल करते हैं, मतलब इसको वाइट से इसको हटाते हैं, विद मटेरियल लेते हैं अब इसको। तो सीन में गए वापस, मटेरियल ओवरराइड यहां से हटा देते हैं। अब इस टाइप से हमारा व्यू आने लगा है ना। और इसको बड़ा करें, अब इसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट करो कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम करते हैं। वाइट बैलेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। कंट्रास्ट वगैरह आप बढ़ा सकते हो। सैचुरेशन में कुछ नहीं करते, ब्लूम ग्लेयर ऑन कर सकते हो, थोड़ा सा सॉफ्ट टच आ जाता है इससे। देखो आया, देखो ऑफ करो, ऑन करो, फर्क पड़ा। शार्पनिंग ऑन कर दो तो इन पे शार्पनेस आ जाएगी और ज़्यादा। ओपन करो, अमाउंट आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो शार्पनेस की, उससे क्या होगा, एजिस की डिटेल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डीनॉइजिंग ऑन कर सकते हो, ऑलरेडी ऑन है वहाँ पे। और क्लिक किया मैंने, यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ से, जैसे फिल्मिक मैपिंग अगर करके देखें, एडवांस फिल्मिंग मैपिंग कैसा इफेक्ट आता है कुछ। क्लिक करो, टू स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, टू लेंथ को बढ़ा के देखो, ठीक है, शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो यहाँ से आप चेंजेस कर करके देख सकते हो, है ना। आया समझ में। तो नीचे भी दिख रहा है क्लियर, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ओके दिख रहा है। इस पर कुछ मटेरियल डालते तो ये भी ठीक दिखता। ट्री इसके अंदर है नहीं अभी, ट्री हमने लगाए थे। ये रहा ट्री हमारा एक, इसको प्लान में जाके चेक करते हैं। ये खाली खाली घर ऐसे ही दिखाई देगा। चेक करें, एलिवेशन में आ रहा है, देखो आ गया। इसको छोटा करते हैं थोड़ा, स्केल और छोटा कर लो। आप इसमें एक लाइन में कुछ ट्री लगा सकते हो, है ना। यहाँ रख लिया, फिर यहाँ पे कुछ कॉपी कर ली।
ठीक, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट आप ले सकते हो। क्लियर? कोई दूसरा छोटा ट्री है उसे लगा सकते हो आप यहाँ पे गार्डनिंग के लिए। अब यहाँ पे सन की पावर ज्यादा लग रही है क्योंकि अभी सन भी ऑन है और HDR भी डला हुआ है ना। तो सन कहाँ पे हमारा, ये रहा। सन के मॉडिफाई में गए, इंटेंसिटी कितनी है इसकी 1, इसको कम किया थोड़ा सा, साइज को बढ़ा देना सन के, है ना, सॉफ्ट शेडोज के लिए। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना, डार्क शेडो अगर आपको चाहिए, कैसी डार्क शेडोज अगर चाहिए, तो इसके बाहर का जो एरिया है उसके आसपास एक ब्लैक कलर का फ्लोर डाल देना है। क्या करना है, एक ब्लैक शेड का। देखो अगर मैं इसे ब्लैक नहीं करता, सपोज एक बॉक्स लिया, नीचे किया, ठीक है, और इसको मैंने मूव किया, कहाँ पे, नीचे सपोज यहाँ, और इसको ना रेड कलर दे देता हूँ मान लो, तो क्या हमारे रेंडर पे फर्क पड़ने वाला, देखो यहाँ फर्क पड़ रहा है, कुछ ग्रीनिश सा फर्क पड़ रहा है, देखो इनकी शेडोज पे, इधर भी। अब मैं इसको रेड करता हूँ, अगर अप्लाई किया, इसका कलर कर दिया बिल्कुल रेड, तो आपके सीन पे फर्क पड़ रहा है, शेडोज में भी वो रेडिश इफेक्ट आपको फील आ रही होगी, दिख रहा है ना। तो क्या करें, इसको डार्क करते हैं। अब ठीक है, ब्लैक कर दो, थोड़ा डार्क कर लो, उससे शेडोज इनकी ठीक आती। जितना वाइट करोगे तो वाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ज्यादा ब्राइट होता जाएगा घर आपका। ठीक है, तो शेडोज पे फर्क पड़ेगा, डार्क करूंगा तो शेडोज डार्क हो जाएंगी। तो ये डार्क शेडो बनाने की टेक्निक है एक, ध्यान रखना। तो ऐसे ही आप कोई और इस बार यूज करके देखो पीछे की तरफ एनवायरमेंट। ठीक, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। फिर से लेते हैं मटेरियल, कोई और चेंज करते हैं इस बार HDR। सन को ऑफ भी तो करना है, सन को ऑफ भी करके देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, ऑफ कर दिया, तो कैसा आ रहा है, अंधेरा सा आ रहा है ना, जो मतलब जो भी इफेक्ट आ रहा है ना HDR की वजह से आ रहा है। अब आपको और ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, है ना। देखो अब और ठीक आ रहा है क्योंकि धूप कम होगी उसकी। HDR की खुद की अपनी रेज होती हैं, जो उसका भी एक सन होता है, उस फोटो के अंदर कहीं ना कहीं सन होगा, तो उसके हिसाब से इफेक्ट आएगा। अभी देखो हमने सन नहीं दिया है, फिर भी शेडो तो बन रही है, धूप आ रही है, किससे आ रही है सारी, HDR से। तो अगर आप देखें तो इसमें भी आपका आउटपुट ठीक आ रहा है धीरे धीरे। तो सन के बगैर अभी इस टाइम पे ठीक आ रहा है, सन के साथ थोड़ा येलोइश आ रहा था, अब ये थोड़ा क्लीन आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर और ब्राइटनेस बढ़ाएं तो HDR भी क्लियर हो रहा है मेरा, और सीन पे भी ब्राइटनेस बढ़ रही है। इसको आप चाहो तो सेव कर सकते हो यहीं के यहीं, सेव कर लो, डेस्कटॉप पे रख लिया, JPEG में रख लिया, इसको लिख देते हैं HDR, सेव। क्वालिटी यहाँ पे क्या रखना, बेस्ट, यहाँ पे खींच देना, इसको ड्रैग कर देना, ये देख लेना कम ना हो, इसको लार्ज, ये नॉर्मल। अब चेक करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, ये ये देखो अब क्लियर आ रहा है। तो इतना भी आप निकाल रहे हो तो ठीक चल रहा है आपका, आया समझ में। HDR चेंज करके और देख लो बस, कहाँ हमारा मटेरियल, मैक्स में जाते हैं, इसको डाउन रखते हैं। अब कोई इवनिंग का सीन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं मटेरियल, और इसकी जगह इस बार कोई दूसरी बॉल ले ली, और इस बार डाउनलोड भी करके बता देता हूँ, है ना आपको। क्या करते हैं, डाउनलोड, डाउनलोड कहाँ से करना है, पॉली हेवन से डाउनलोड कर लेना। पॉली हेवन वेबसाइट है, इसे ओपन करना, एसेट्स में जाना, यहाँ लिखा होता है
HDRIs। अब इसके बाद इसमें देखो इंडोर है, आउटडोर है, स्काइज है, नाइट है, सनसेट है, किस टाइप का सीन आपको क्रिएट करना है। जैसे मान लो सनसेट ले लें, थोड़ा इवनिंग का सा, इसे ट्राई कर सकते हैं, इसको करते हैं ना। अब इसमें अलग अलग क्वालिटी है, 1K पे, 2K पे है ना, देखो MB बढ़ती जा रही है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी आएगी उतना इसका MB भी बड़ा हो जाएगा। 20K का मतलब कितना हुआ, आपके प्रोजेक्ट से भी हैवी है बहुत, 576 MB की ये इमेज बन रही है। इतना नहीं चाहिए, 4K तक ठीक है, 25 MB बहुत है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, EXR या HDR। तो क्या यूज़ करना है, HDR। कई बार बच्चे EXR डाउनलोड कर लेते हैं, क्या करना है, HDR और HDR नहीं, वो HDR के लिए नहीं है, वो EXR एक अदर फॉर्मेट है। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 24-25 MB का है, हो जाएगा। तो ये किस टाइप की इमेज होती है आपकी, 360 डिग्री की इमेज होती हैं। इनका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक सन होता है, स्काई होता है, उसकी हेल्प से आपके सीन पे इफेक्ट बनता है। विथ सन जाना चाहते हो तो अलग चीज़ है, HDR के साथ जाना चाहते हो तो अलग चीज़ है। दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। दोनों करोगे तो ओवर ब्राइट भी हो सकता है सीन आपका, क्योंकि HDR की अलग रोशनी, उसकी अलग रोशनी, फिर आपको दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब इसे अप्लाई करते हैं। खाली बॉल ली, कहाँ क्लिक करना है, कोरोना में, इस जगह पे, ठीक है। और कोरोना बिटमैप ले लेना। अब चेक करते हैं, यहाँ पे यही वाला है ना, और ओपन और ओके। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना कहीं। तो क्या खोलेंगे, यहाँ से पहले एनवायरमेंट में कर दें डायरेक्ट, ये रहा। तो M को यहाँ पे ड्रैग करना आपको, ठीक है, ये इंस्टेंस कर देना, ओके। देखो पीछे अपडेट आ गया, इफेक्ट भी कैसा हो गया, इवनिंग जैसा आ रहा है इसके ऊपर। क्लियर। अब इसको अगर हम रोटेट करें, M को खोलो और क्या करें, इसे रोटेट। वन 180 पे यहां तक आ रहा है, 270 पे अगर चेक करें, हल्का देखो इवनिंग जैसा इफेक्ट आ रहा है ना इधर। तो आपके सीन के ऊपर वैसे इफेक्ट बनना चालू हो जाएगा। इसको डाउन कर लो अब, देखो आया समझ में। क्लियर। अगर मैं कहूं बिल्कुल इसको नाइट का बना देते हैं, ठीक है, और यहां पे एक लाइट डाल दें, एक ही लाइट में अभी आपको बता रहा हूं नॉर्मल, बाद में उसे इंटीरियर में यूज करेंगे। एक टॉप व्यू लिया, ठीक, टॉप व्यू। तो ये सब क्या आपकी नेचुरल लाइट है अभी तक जो आपने काम किया। अब हम यूज करेंगे एक नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट। तो लाइट्स में जाएंगे, यहां क्लिक किया फोटोमेट्रिक में, यहां पे देखो आ रहा है कोरोना, और कोरोना से ले लेना कोरोना लाइट, सन नहीं, कोरोना लाइट। और सिंपल लेंगे एक यहां से हम रेक्टेंगल शेप, कौन सी, रेक्टेंगल शेप। जूम किया मैंने, कहा इसको बालकनी के नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करो, वायर फ्रेम करो, दिखाई देगा आपको। हो गया अप्लाई, बन गया, बस। अब इसको चेक करो, देखो रखा जमीन पे, फ्रंट व्यू लिया और इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया ऊपर। वायर फ्रेम करो, ग्रिड ऑफ करते हैं, दिख रहा है, इसके नीचे हमने इसको रख लिया, एक इधर लगा लिया और एक कॉपी रख ली इसकी दूसरी बालकनी पे, ठीक, ओके। अब चेक करते हैं, देखो दिख रहे हैं इसमें रेज, इंटरेक्टिव चेक करो अब आप इसका, दिख रहा है यहां पर लाइट्स। अब ये प्लेन भी आपको देखो विजिबल हो रहा है, दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप। इस प्लेन को आप इनविजिबल कर लो, मॉडिफाई में जाओ, नीचे जाओ, यहां पे देखो ऑप्शन होता है, क्या लिखा है, विजिबिलिटी डायरेक्टली, विजिबिलिटी इन रिफ्लेक्शन। तो यहां से हम इसको ऑफ कर सकते हैं,
तो अब क्या दिख रहा है, सिर्फ वहां पे लाइट का इफेक्ट दिख रहा है। इसकी पावर कंट्रोल करनी है अगर आपको, ऊपर गए तो यहां पे लिखा होता है देखो इंटेंसिटी, 50 की जगह मैंने 20 कर दी, तो थोड़ा सा कम हो गया। कलर भी चेंज कर लेते हैं मान लो। अगर आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जाना चाहो तो टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक है। 3000 से जैसे आप नीचे जाओगे ना तो वो थोड़ा सा वार्म इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। देखो दिख रहा है कैसा आ रहा है, वार्म इफेक्ट आ रहा है ना। अगर इसको 2200 के आसपास कर दूं तो और ज्यादा हो गया, देखो क्लियर। थोड़ा नीचे रखा है इसको, ऐसे ही इसको भी आप क्लिक करो तो यहां पे भी क्या है, ये हाइड नहीं है अभी आपका। इसको और नीचे करते हैं, देखो दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है यहाँ पे प्लेन। अभी जो प्लेन दिख रहा है ना, लाइट नीचे की साइड है, ऊपर का फेस ब्लैक है इसका, तो सारी लाइट नीचे एमिट हो रही है। अगर इसका मुंह हम ऊपर की साइड कर दें, मान लो मिरर कर दें, तो किसमें वाई कर दी, अब लाइट देखो कहां जा रही है, ऊपर की साइड दिख रही है ना। अब वापस से नीचे कर दी, तो लाइट का फेस अप एंड डाउन कर सकते हो। या मैं कहता हूं कि ऊपर भी लाइट आनी चाहिए नीचे भी, तो आप एमिट ऑन बोथ साइड कर सकते हो। अब लाइट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, क्लियर है। लेकिन ये बीच में प्लेन दिखाई देगा, फिर प्लेन को आपको यहाँ पे विजिबिलिटी से आउट करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, देखो ब्लैक शेड दिख रहा है क्योंकि दीवार तक उसमें इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में इसका साइज आपको छोटा रखना पड़ेगा, पर हम डबल साइड कम यूज करते हैं, ऑफ ही रखना है इसको, और इसको उठा के ऊपर की साइड, ठीक इस पे भी वार्म कर देते हैं वही इफेक्ट। तो उसकी पावर कितनी थी वो आप चेक कर लो, सेम पावर अब इसमें अप्लाई कर दो। इसकी पावर थी 2200, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी कर दिया हमने 2200। ये रहा केल्विन टेम्परेचर पे क्लिक करना और यहाँ लिख देना 2200, तो ये भी वार्म हो गया आपका। अब पावर कम कर लो, 50 की जगह मैंने कहा चलो 10 कर लेते हैं, हल्का सा इफेक्ट आ रहा है ना, 20 कर लिया। तो इतना काम आपको करना है अभी। एक HDR सीखना है, एक नॉर्मल आपको रेक्टेंगल लाइट सीखनी है। अलग अलग HDR ट्राई करो, नाइट का करो, ये इवनिंग था और ज्यादा अंधेरा हो। सिंपल मटेरियल की कई सारी वेबसाइट है, पॉली हेवन से भी आप टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो। इस पे भी टेक्सचर होते हैं और काफ़ी अच्छे टेक्सचर होते हैं, इसके भी HD क्वालिटी के होते हैं। टेक्सचर पे गए, टेक्सचर कौन से चाहिए, ये देखो काफ़ी सारे टेक्सचर और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है, सपोज क्या डाउनलोड किया जाए, सपोज ये वुडन फ्लोरिंग करके देखते हैं। क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो डाउनलोड लिखा रहा है, तो ये किस में आएगा, जिप में आएगा, क्लियर। तो जिप फाइल पे क्लिक कर दिया। अब जिप में आप क्या करो कि आपको इनमें से कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, सारे नहीं चाहिए होते आपको। अभी देखो इन पे तो टिक है ही नहीं, तो ये ओके है। इस पे टिक आ रहा है, रफ मटेरियल भी ओके, डिफ्यूज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इन पे भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मान लो, ये भी हटा दिया, ठीक है। मेन है आपका एओ ले लो, एक रफ मटेरियल ले लो, एक डिफ्यूज, एक डिस्प्लेसमेंट, एक नॉर्मल भी ले लो, रफ अलग से भी दे रखा अलग से भी ले लो, और इन्हें टिक कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेने आपको सारे JPG फॉर्मेट है, PNG हटा दो, ये भी नहीं चाहिए मान लो। आगे समझे, तो अगर आप सब पे टिक कर रहे हो कोई बात नहीं, वो आपके पास डाउनलोड तो हो गया, एक्स्ट्रा ही आएगा आपके पास। इतना करके फिर डाउनलोड पे लगा दो इसको। तो जब ये डाउनलोड होता है तो कई सारे टेक्सचर इसके साथ आते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी और बढ़े, मतलब लेयर्स बढ़ जाती हैं उसकी। एक प्लेन होगी जिस पे टेक्सचर होगा, एक रफ होगा, एक रिफ्लेक्शन का होगा, एक बम्प का भी होगा, तो कई सारे लेयर्स आती हैं। एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी देखो इसे ऑन करके, अब इसको राइट क्लिक करके पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना, विनरार में एक्सट्रैक्ट टू वुडन फ्लोर। अब इसके अंदर देखो काफी सारे टेक्सचर आपको मिलेंगे, ठीक। अब आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल खोला,
इसको नीचे रखते हैं, ये आ गया मटेरियल। ठीक, किस पे अप्लाई करना है, मैंने कहा फ्लोरिंग पे करते हैं। इस पर क्लिक कर लिया, मान लो खाली बॉल लिए, अप्लाई, फिर बेस लेयर में गए, कोरोना बिटमैप लिया, ओके। यहां से लिया हमने, इसको लार्ज आइकन कर लो ताकि बड़ा दिखाई दे, ये लिया, ओपन, शो करो इसको। अब शो में दिख रहा है, पता नहीं लग रहा। सेलेक्ट करके इसको फिर स्केलिंग करना पड़ेगा आपको। देखो जूम करो, विजिबल हो रहा है, तो सेलेक्ट किया और इसको स्केल कर दिया ना, बड़ा कर दो आप इसको। देखो दिख रहा है यहां पे। तो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर और टेक्सचर हैं इसके, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मटेरियल में थोड़े और ऐड ऑन कैसे करते हैं। जैसा अभी तो आपने सिर्फ डिफ्यूज ऐड किया, बाकी बम्प भी सीखेंगे, डिफ्लेसमेंट भी सीखेंगे, रफनेस भी सीखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे। तो अभी के लिए इतना करना आपको, सिर्फ HDR, एक रेक्टेंगल लाइट, और डाउनलोड मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। HDR भी डाउनलोड कर सकते हो और टेक्सचर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना।